एक से निकले दूसरे से घुसे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा पे आपको लेकर के चल रहे हैं आज। इतना ज़्यादा लेट हो गए आज, मात्र 15 मिनट बचे हैं ट्रेन को निकलने में। ये देखिए दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन हो रहा है। हाँ, these are the things which you need to consider before coming the station। ये रही दोस्तों हमारी ट्रेन, नई दिल्ली विशाखापट्टनम। ट्रेन के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो आपको बताऊंगा ट्रेन जर्नी शुरू होने के बाद। अभी फटाफट से S2 में पहुंचना है हमको। दोस्तों ये आ गया हमारा कोच, और से कोच के अंदर चलते हैं और सीट देखते हैं कौन सी हमारी है। 58 ऐसी कुछ है, 58 कुछ है, 58 वगैरह है। पहले सीट नंबर देखना पड़ेगा। SMS होगा मेरे पास आया CTC की तरफ से एक, वो SMS देख लेते हैं। 50 और 52, 50 और 52 इधर से इन्होंने मार्किंग इन लगा रखी है। अरे क्या हो रहा है इसमें बवाल। दोस्तों ट्रेन को निकलने में मात्र 3 मिनट बचे हुए हैं। यात्रा शुरू करते हैं एक और AP एक्सप्रेस के साथ में, और जो कि ट्रेन गेट खुला हुआ है ना वाला। हाँ दोस्तों, जो कि ये ट्रेन नई दिल्ली से विशाखापट्टनम के बीच में चलती है। देखते हैं ये सफ़र कितना मज़ेदार जाता है। ट्रेन की खासियत ये है कि नागपुर पहुंचने से पहले यहाँ पे एक घाट सेक्शन पड़ता है। 3 घाट सेक्शन पड़ते हैं वैसे तो, उसमें से एक को पार करने के लिए ट्रेन के अंदर बैंकर लोकोमोटिव लगाए जाते हैं, तो वो भी देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं एक और यात्रा को। बड़ी मुश्किल से दोस्तों ऑफिस में से टाइम बचा के निकाल के अपना सैटरडे संडे, जो कि मुझे पूरे हफ्ते काम करने के बाद रेस्ट के लिए मिलता है, वो सैटरडे संडे भी मैं आप लोगों के लिए कुर्बान कर देता हूँ कि नहीं यार, अपने भाई बंधुओं को अच्छा एक व्लॉग देने की कोशिश करता हूँ। 2 बंदे आप देख सकते हैं कि भाग रहे हैं अपने डब्बे के लिए। तो शुरू करते हैं यात्रा को। तो आज तो बिल्कुल कांड होते होते बच गया था। मैं बाहर खड़ा हुआ था और ट्रेन चल दी और दरवाज़ा बंद था। एकदम से कूद के चढ़ना पड़ा आज, बिकॉज ट्रेन के TT आ गए थे, तो मुझे कुछ बात करनी थी उनसे ट्रेन के रिगार्डिंग। फिर फटाफट से निकलते हैं, चलिए। हाँ जाओ जी जाओ। कैसे जाओगे इस पे? मैं चले जाऊंगा, वही मेरा प्लास्टिक होता है। चलो जी, धन्यवाद।
चढ़ गए ना, चढ़ गए जल्दी। ट्रेन के डिपार्चर लेने के बाद मुझे याद आया कि एजाज मियाँ चढ़े या नहीं चढ़े, फिर देखा पीछे चढ़ गए, तो मैं को थोड़ी सी रिलैक्स ठंडक मिली। हाँ, एक मिनट। और ये हुआ नई दिल्ली यहाँ पे एंड। तो नई दिल्ली को टाटा बाय बाय आज के लिए, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। और आप इंजॉय कीजिए ट्रैक साउंड। मेरी फेवरेट ट्रेन कर्नाटका एक्सप्रेस 9:15 बजे निकलेगी नई दिल्ली से। चलो इसे शुरू करते हैं दिल्ली से नागपुर की इस यात्रा को फाइनली। एंड दिल्ली से भोपाल तक का जो सेक्शन रहने वाला है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे लेके चल रहा हूँ, बिकॉज वो पूरा सेक्शन हम रात में कवर करेंगे एंड उसके आगे का सेक्शन हम दिन में कवर करेंगे। बट देखते हैं इस वीडियो में हम कितनी देर में कवर कर पाते हैं दिल्ली टू भोपाल सेक्शन को। स्किप तो नहीं कर सकते ना फाइनली उसको भी। दोस्तों यहाँ से आता है निज़ामुद्दीन का स्किप, तो वो स्किप रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग ऑलरेडी यार्ड में हैं। ये रहा यार्ड निज़ामुद्दीन का। तो सामने खड़ी है दुरंतो, एर्नाकुलम दुरंतो। निज़ामुद्दीन का फेमस नाला। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन को एक और ट्रेन क्रॉस करने वाली है, जो कि बहुत रेयर है इस कोविड टाइम में, बिकॉज ट्रेनें नहीं चल रही हैं, जो कि है नंदा देवी। और अभी दोस्तों हम एक स्टेशन स्किप कर रहे हैं, बड़ा छोटा सा, भूतेश्वर निकाल दिया हमने दोस्तों। और अब आई नंदा देवी की बारी। तो ये जो ट्रेन अभी आप लोगों ने देखी दोस्तों, ये थी नंदा देवी एक्सप्रेस, जो कि कोटा से लेके देहरादून के बीच में चलती है। पहले ये ट्रेन एक्चुअली देहरादून से नई दिल्ली के बीच में चलती थी, बाद में इस ट्रेन को एक्सटेंड कर दिया गया कोटा तक। गाड़ी अब LHB हो चुकी है। किसी टाइम में शान हुआ करती थी उस रूट इस रूट की राजधानी लिवरी में चलने वाली ट्रेन को लेकर के। खैर अभी मथुरा स्किप देखना है हम लोगों को, आया नहीं है अभी, इसलिए मैं गेट नहीं खोल रहा अभी। दोस्तों वैसे तो हम लोग मथुरा पहुंच गए हैं, पर आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि हाई स्पीड सेक्शन में जैसे कि फरीदाबाद वगैरह के जो स्किप होते हैं वो आपने क्यों नहीं लिए। दोस्तों रात में उनको लेने का कोई खास मतलब है नहीं जाता, और कहीं काफ़ी हद तक मेरे स्किप भी हुए थे, उनको स्किप लेना ही स्किप हो गया था। ठीक है, तो फिलहाल आप मथुरा एंजॉय कीजिए। ट्रेन जो है स्किप मारती है मथुरा को, अलग बात है। अब तो काफ़ी सारी ट्रेनें मथुरा को स्किप करने लगी हैं, बट ठीक है, देख कर अच्छा लगता है जब भी कोई ट्रेन स्किप मारती है। तो बल्कि डबल येलो भी नहीं, एक येलो सिग्नल ही मिला हुआ है खाली। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस स्टेशन का जो एडवांस स्टार्टर है वो ग्रीन है हमारे लिए। तो बस ट्रेन एक लूप बनाएगी और बड़ी तेज़ रफ्तार बढ़ाते हुए निकल जाएगी। अब दोस्तों देखिए, जर्नी दिन की हो या रात की हो, हाई स्पीड एक्शन तो बनता है।
तो भैया दिल्ली आगरा सेक्शन में आप देखिए राजा की मंडी का मैं आपको हाई स्पीड स्किप दिखाता हूँ। मतलब बहुत ही तेज़ रफ्तार में गाड़ी जो है वहाँ से निकलती है। तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों आपको देख कर। दोस्तों ये ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले रेलवे स्टेशन आगरा और हम यहाँ पहुंच चुके हैं 4 मिनट पहले जो इसका शेड्यूल टाइम था। अभी ट्रेन को निकलने में यहाँ से 3-4 मिनट पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं बाहर निकल गया। मैं कहा देखते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं आगरा को। इट्स बीइंग सो लॉन्ग आगरा हाईवे। एंड आप देख सकते हो आसपास कितना कुछ खाली खाली सा है, ज़्यादा कुछ भीड़ है ही नहीं। वो रहे हमारे एजाज़ मियाँ उधर अपनी व्लॉगिंग करते हुए। मतलब ये हो कि व्लॉग में ट्रेन ना छूट जाए। ये रही विशाखापट्टनम नई दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग निकलते हैं और इसके बाद हमें दोस्तों एक प्लेटफॉर्म स्किप मिलता है धौलपुर के ऊपर, जो कि लेना बहुत ज़रूरी था। और इसको बस ले करके हमने सोच रखा था कि भाई हम आज के लिए अपनी शूटिंग को बंद करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे और कल रिकॉर्डिंग करेंगे बाकी की। तो दोस्तों सुबह के लगभग 4:20 हो चुके हैं और हम लोगों ने एक 4-5 घंटे की नींद ले ली। उसके बाद सो के उठते हैं। आप देख सकते हो कि थोड़ा ठंड का माहौल भी है, लोगों ने हल्के हल्के कंबल से ओढ़ रखे हैं। तो नीचे सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह हो चुकी है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भोपाल। यहाँ पहुंचने से पहले एक बढ़िया सी नींद ले ली। वो नींद इसलिए ताकि कल, मतलब कल नहीं, अभी 1 घंटे बाद जो घाट सेक्शन शुरू होंगे, जो नागपुर का अच्छा सा इलाका है जिसके लिए पूरे इस ब्लॉग को बनाने की वजह है, वो अच्छे से कवर हो सके आप लोगों के साथ में। वही मैं एजाज भाई को ढूंढ रहा हूँ। अराइवल लेने के लिए वो उतरे तो थे, पहुँच कहाँ गए हैं ये नहीं पता। गैप देखो सीढ़ियों में कितना है ना भोपाल की। चढ़ते हैं वापस ऊपर। ट्रेन का यहाँ पहुँचने का जो टाइम था दोस्तों, वो 4:17 का था और ट्रेन अभी यहाँ देर से पहुँची है। अच्छा 4:15 का टाइम था, हम पहुँचे ही 4:22 पे। खैर जितना ज़्यादा लेट हो जाए उतना अच्छा है अभी तो दोस्तों इस टाइम टू डिपार्ट भोपाल अगेन। कई बार भोपाल आ चुके हैं और कई बार भोपाल से निकल चुके। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ ना इस नागपुर की तरफ जाने को लेकर के, तो साल 2018 के बाद या 2017 के बाद नागपुर की तरफ जाने का। और ये नागपुर जाने का प्रोग्राम जो है ना, ये इतना टलता है, मैं नहीं बता सकता। मतलब कैसे ना कैसे मेरी टिकट जो है कैंसिल होती रहती हैं। बस फाइनली जाने का मौका मिला है। गाड़ी का आया है नहीं आया अभी तक, सही बताऊँ तो, बिकॉज जितनी पीछे मैं खड़ा हूँ उतनी पीछे से सिग्नल दिखता नहीं है भोपाल पे। हेलो दोस्तों, इस स्टेशन पे होता है हमारी ट्रेन का क्रू चेंज। मतलब लोको पायलट हटते हैं, दूसरे निकलते हैं। और देखो तो ये देखिए स्कूटीज़ वगैरह जो जाती हैं
मतलब आप लोग पूछते हैं ना कि स्कूटी वगैरह किस तरह से बेचनी है, तो ऐसे बेच सकते हैं। क्या डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा उसके ऊपर। तो अभी आपको दिखाता हूँ हबीबगंज का स्किप। इटारसी का वेब 7 मंडराते हुए। देखना है कि कौन सी गाड़ी है। तो इस यात्रा का अनदर मेजर स्किप जो कि है इटारसी। अभी तक जिन ट्रेनों में मैंने यात्रा करा है उसमें एक रूट पे चलने वाली चेन्नई राजधानी है जिसके अंदर मैंने यात्रा की और वो इटारसी को स्किप करती है। मतलब कि एक राजधानी कैटेगरी की गाड़ी इटारसी स्किप मारती है, बट ये एक सुपरफास्ट कैटेगरी की गाड़ी भी इटारसी जंक्शन को स्किप मार रही है। तो मज़ा आता है वो देख करके। एंड धीरे धीरे हम स्किप करेंगे इसको, और इसके बाद हमारा जो सेक्शन है वो डिटेल चर्चा के साथ शुरू होगा, डिटेल बातों के साथ शुरू होगा। छोटे छोटे स्टेशंस को भी हम कवर करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको देख करके यहाँ से लेके नागपुर तक की यात्रा को। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द जर्नी। दोस्तों इटारसी से होगा क्या कि एक ट्रैक यहाँ से एकदम स्ट्रेट निकल जाता है और एक यहाँ से लेफ़्ट की तरफ टर्न ले लेगा। तो हम लेफ्ट वाली साइड मुड़ जाएंगे और नागपुर की तरफ निकलेंगे। जो रास्ता दोस्तों सीधा जाता है उस पर चलती है आपकी CSMT निज़ामुद्दीन राजधानी, मतलब CR की राजधानी जो आप कह सकते हो, वो उसके उस रूट से निकलती है। या कर्नाटका भी दोस्तों उसी रूट से होकर के जाती है। तो वो रास्ता आपका निकल जाता है जलगांव मनमाड की ओर, और फिर आप वहाँ से मुंबई जा सकते हैं और पुणे कोपरगांव की तरफ जा सकते हैं। तो वो एक जो है रहता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरू करते हैं अब फाइनली इस यात्रा को। बिकॉज अभी तक तो रात के सीन थे। अब यहाँ से दिन निकलता है एक्चुअली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने जो है लेफ़्ट साइड की तरफ टर्न लेना शुरू कर दिया है, और अब यहाँ से हम लोग ने रास्ता ले लिया टुवर्ड्स नागपुर, और जो सीधा रास्ता निकल गया वो निकल गया जलगांव भुसावल की तरफ वाला। तो यहाँ से आप एंजॉय कीजिए ट्रेन का बेस्ट ट्रैक साउंड और हाई स्पीड एक्शन। बहुत बढ़िया हैं वो सच में।
दोस्तों वैसे हम कहते हैं कि भोपाल नागपुर के बीच में घाट सेक्शन है, बट एक्चुअली घाट सेक्शन भोपाल नागपुर के बीच में नहीं है। जो घाट सेक्शन है वो अभी जिस स्टेशन पे हम पहुंच रहे हैं, धाराको से लेके मरमझिरी के बीच में एक घाट सेक्शन है, और एक घाट सेक्शन इसी लाइन पे पड़ता है तेगांव से लेके चिंचोड़ा के बीच में। तो अभी हम धाराको पहुंच रहे हैं। धाराको से लेके मरमझिरी जो कि इससे अगला स्टेशन है, उसके लिए मालगाड़ियों को दोस्तों यहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो एकदम से ही जो रेलवे स्टेशन है, कहने को छोटा सा है लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड पटरियों के मामले में, क्योंकि यहाँ पे मालगाड़ियों के जो है बैंकर लोकोमोटिव उनको अटैच किया जाता है। तो धाराको स्टेशन आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट का प्रोसेस है। अब अगला स्टेशन पड़ेगा मरमझिरी, वहाँ तक ये घाट सेक्शन हमारे साथ चलेंगे, तो देखते हैं और लुत्फ उठाते हैं उनका। दोस्तों यहाँ गुड्स जो मालगाड़ी आती है उनके लिए बैंकर लोकोमोटिव लगाने हटाने का काम किया जाता है। हवाई ट्रेन ने और आगे टर्न लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों पहले नॉर्मल पैसेंजर गाड़ियों के अंदर भी जो है यहाँ पर बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाता था, बट अब क्योंकि कोचेज़ एंड वेब 7 लगा हुआ, तो वेब 7 इनफ है कि एक पैसेंजर गाड़ी को अकेले लेकर के चलने के लिए इस घाट सेक्शन पे, तो एज सच नहीं लगाया जाता है। बट पहले ऐसा लगता था जब एक वेब 4 लोकोमोटिव यूज़ होता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। मेरी जुबान
ये आ गए दोस्तों हम लोग मरम झिरी, जो कि हमारा पहला घाट सेक्शन यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाता है। इसके बाद चीज़ें काफ़ी मतलब ठीक ठीक चलेंगी, ट्रेन भी और तेज़ चलना शुरू कर देगी। तो अगर किसी मालगाड़ी में बैंकर लोकोमोटिव लगता है तो वो पीछे धाराकों से, जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको बैंकर लोकोमोटिव लगाए जाते हैं, और रिटर्न में यहाँ से लेकर के धाराकों तक लगाए जाते हैं। इस तरह से वो पूरा सेक्शन जो है चलता है। तो दोस्तों आपको फटाफट से ब्रेकफास्ट कराते हैं इस ट्रेन में, क्या आपको खाने को मिलेगा इस कोविड के टाइम पे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक ये ख़रीदा है, कॉम्बो है ये। अभी ये है स्नैक्स प्रीपेड दोस्तों, जो कि एक कम सम का स्नैक्स प्रीपेड है। अभी मैंने ओपन नहीं किया है इसको, 70 रुपये का हमने इसे ख़रीदा है। और इसको देख के पता क्या समझ में आ रहा है कि जो राजधानी में जब हम ट्रैवल करते हैं और एंट्री करते हैं तो जो वेलकम मील्स, वो एक स्नैक्स सब होते हैं ना शाम के स्नैक्स, डिट्टो वैसा सा ही कुछ है। और राजधानी के कंपैरिजन में 70 रुपये चार्ज कर रहे हैं लोग इस चीज़ के। खोल के देखते हैं, दास भाई ज़रा खोलें इसको, अंदर क्या है इसके। ये तो राजधानी वाला मैटर है पूरा। ये समोसा है, ये कचौड़ी है, और ये क्या है फिर? बेसन के लड्डू। हद है भाई साहब, ये 70 रुपये 35 भी नहीं होंगे इसके, 30 भी नहीं इसके तो, है ना। 10 रुपये की होगी, 15 रुपये की। दोस्तों मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं कि इसके अंदर सामान कितने रुपए का है। 15 रुपये, 15 रुपये की ये हो गई, 5 की कचौड़ी, 5 का लड्डू, 10 का लड्डू, चलो 10 का लड्डू, हाँ 15, 5, 25, 15, 20, 25, 30 रुपये, 5 की नमकीन, 5 की नमकीन 35 रुपये, 35 रुपये। एक वो टूटा समोसा 5 रुपये का 40 रुपये। 1 रुपये की सॉस समझ लो, जो कि लोग फ्री देते हैं 41। 10 रुपये पैकिंग है समझ लो। तो मोटा ये लोग आपसे 30 रुपये के आसपास फालतू चार्ज कर रहे हैं। किसके लिए? कोरोना के लिए। यही तो रोना है। इधर भी तो कहते हैं घर का लेकर आओ, हम पे खैर ऑप्शन था नहीं। आप इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अभी आपको शुभम भाई ने खाना दिखाया होगा, जो ब्रेकफास्ट हमने लिया था 70 रुपये का, उसको अभी हम लोगों ने खाया। एक तो कचौड़ी, 2 कचौड़ी थी उसके अंदर, और एक कचौड़ी का कचुम्बर निकला हुआ था। तो हमने खाया, कुछ पता नहीं लगा, वो एक मतलब एक मुंह का टेस्ट चेंज हुआ बस। 70 रुपये में कुछ पेट नहीं भरा। तो नाश्ता आपको 30 रुपये में, 45 में मिलना चाहिए, वो 70 रुपये में मिल रहा है। इससे ज़्यादा क्या लूटा जाएगा। और बाहर से पैकिंग देख के लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर जब खोला ना तो अंदर से खोखला था। अरे ये वो था ना जो राजधानी में हमें ब्रेकफास्ट शाम के स्नैक्स मिलते हैं यार, लेकिन भी घटिया। बात घटिया की नहीं है। अगर तुम ऐसा दे रहे हो, जैसी क्वांटिटी है तो रेट तो कम रखो। भुवनेश्वर राजधानी में आप थर्ड AC में 350 रुपये देते हो, थर्ड AC खाने के। उसमें आपका स्नैक, रात का खाना, अगले दिन का नाश्ता, तीनों मिक्स तीनों होता है, पानी भी होता है साथ में, पानी वानी सब होता है उसके अंदर। चाहे 70 रुपये सिर्फ इसके लिए। इसके सिर्फ 70 रुपये ले रहे थे, क्या मतलब बनता है यार। खैर मजबूरी है, मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। अब कोरोना के टाइम में ये लोग ऐसे लूट रहे लोगों को, जबकि रेलवे को और थोड़ी मदद करनी चाहिए पैसेंजर्स की। खाना थोड़ा सस्ता प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन और नहीं, और उल्टा लपेटो। दोस्तों ट्रेन के अंदर का माहौल कुछ ऐसा सा ही है। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे श्रमिक लोग जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं आज, और जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर। 8:21 हो चुके हैं दोस्तों, और हम लोगों ने ती गाँव एक स्टेशन पड़ता है जो कि हमने क्रॉस कर लिया है। उसके बाद नारखेर जंक्शन पड़ेगा, एक बड़ा स्टेशन, और उसके बाद सीधा नागपुर की ओर आपसे मिलते हैं।
दोस्तों ये हम पहुंच गए ती गांव, जो कि हमारा दूसरा घाट सेक्शन की जो है शुरुआत है। तो स्टेशन को तेज रफ्तार में स्किप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट में एक बैंकर लोकोमोटिव इन्होंने खड़ा कर रखा है, बैंकर लोकोमोटिव बना करके, ताकि ज़रूरत पड़ने पे एक बैंकर लोकोमोटिव को दिया जा सके किसी गाड़ी वगैरह को अगर ज़रूरत पड़ती है तो। स्टेशन का प्लेटफॉर्म स्किप है उस साइड से, तो आपको जरा उस साइड से दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं नारखेड़ प्लेटफॉर्म स्किप, देखिए आप लोग। और आर लेजेंडरी गाड़ी ऑन अ ब्यूटीफुल कर्व, नारखेड़ के जस्ट बाद ही आप देखिए, बड़ा सुंदर सा कर्व है ये तो। एक्चुअली जब भी मैं किसी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ और लोकोमोटिव से दूर होता हूँ तो हमेशा आप जैसे पीछे वाली तरफ आप देख सकते हैं, मेरे को हमेशा याद आता है कि काश मैं ये हिस्सा मेरे अपोजिट होता, मतलब मैं आगे की तरफ होता और लोकोमोटिव इस एंगल पे दिख रहा होता तो बहुत अच्छा व्यू आता। मैं हमेशा उस व्यू के लिए जो है मरता हूँ, ठीक है। और ये नागपुर का नाला भी आपने देखा। दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं नागपुर के पास में, और अभी जो है इस ट्रेन को, इसकी एक्चुअली लोकेशन देखी जाती है नागपुर पुणे गरीब रथ, ये डब्बे खड़े हुए हैं, ICF राजधानी आप देख सकते हैं। तो इस ट्रेन की लोकेशन को देखा जा रहा है कि कहाँ पे इस ट्रेन को लूप पे लगाया जाए और 1 घंटा खड़ा करा जाए, ताकि जो बेंगलोर राजधानी है वो हमें ओवरटेक कर सके। जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है स्टेशन पर रुकने के कारण वो किसी स्टाफ को उतारने का रीज़न भी लग रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ था अभी, हो सकता है ये भी एक रीज़न हो। देखते हैं कि हमें इस ट्रेन का ओवरटेक कहाँ मिलता है आदमियाँ। यार अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा, तो वेट कर रहे हैं कि कब ओवरटेक। सबसे पहले तो हमें एक इंतज़ार था, क्योंकि इस रूट, एक रूट हमें लिए नया सा ही है ये रूट, क्योंकि मैंने रात में किया जब किया है, तो मेरे लिए तो नया ही है, आपके लिए तो बिल्कुल ही नया है। तो एक तो इंतज़ार था कि बैंकर लगेंगे, बैंकर नहीं लगे। नागपुर बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, नाक पे खड़े हैं नागपुर की, लेकिन बैंकर लोकोमोटिव नहीं आया है अभी तक। देखते हैं क्या होता है, अगला स्टेशन देखते हैं, क्या पता अगले स्टेशन पे लूप पे लगा दें। आप बाहर इंजॉय कीजिए। तो गोधानी नाम का एक स्टेशन पड़ता है नागपुर से एक जस्ट पहले, वहाँ पे हमारी ट्रेन अभी खड़ी हुई है, लगा दी है इन्होंने, बिकॉज बेंगलोर राजधानी का जो मैं आपको बता रहा था ओवरटेक, वो ओवरटेक होके ही रहेगा। और अभी क्या सीन है ना, 1.5 घंटा बचा हुआ है, 1.5 घंटा, तो करीबन 1-1.25 घंटा हमारी ट्रेन इसी स्टेशन पे खड़ी रहेगी और इंतज़ार करेंगे हम बेंगलोर राजधानी के आने का। जब तक वो ट्रेन नहीं आती, हमको बाईपास करके नहीं निकलती, उससे पहले हमारी AP एक्सप्रेस तो कहीं नहीं जाने वाली। तो रेलवे के जो वर्किंग टाइम टेबल है उसमें मुझे ये फ्लो हमेशा लगता है कि आपको स्टार्टिंग से इस ट्रेन को बेंगलोर राजधानी के पीछे चलाओ, इसके यात्रियों को भी 1 घंटे का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। 8:15 की बजाय ये ट्रेन आप 9:20, 9:30 चलाओ, इसमें रहने वाले यात्रियों को भी सुख सुविधा और आपको भी।
दोस्तों बेंगलोर राजधानी के यहाँ से हमको ओवरटेक करते ही हम लोग भी स्टेशन छोड़ देते हैं, और जैसे जैसे हम लोग स्टेशन से निकल रहे होते हैं दोस्तों, एक मालगाड़ी जो है एंटर कर रही होती है। काइंड ऑफ अ पैरेलल एक्शन आप देख सकते हैं। हालांकि ढंग से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, बट थोड़ा सा जो है यहाँ पे बस देखने को मिलता है हमें। तो मैं थोड़ा सा आपको वो पैरेलल एक्शन दिखा देता हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? और दोस्तों ये नागपुर की फेमस डायमंड क्रॉसिंग, हालांकि ये मेन वाली तो नहीं है बट काइंड ऑफ और ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि तार किस तरह से जाते हैं। तो आप देखिए, और हम जो है अभी नागपुर में अराइवल ले रहे हैं, और ऊपर आप वो फ्लाईओवर ब्रिज भी देख सकते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है देखने में। आपको वहाँ की वीडियोस भी दिखाऊंगा ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है अभी थोड़ी देर में। नागपुर स्टेशन आ गया भाई, प्लेटफॉर्म पे ले ली सीधा। नहीं हटा सकता अभी, अर्जेंट है कुछ। बोर्ड में ले रहा हूँ ना। हटिए भाई। तो दोस्तों ये थी हमारी नागपुर की जर्नी, इसमें इतना ही। अभी रुकते हैं यहाँ पे, डिपार्चर लेते हैं इसका, और फिर आगे आपको और बताएंगे चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ज़रा शांत एनवायरनमेंट में जाके आपसे बात करता हूँ।